नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, लेविस सिंबल्स। लेविस सिंबल्स, इसमें क्या है कि जो भी एलिमेंट्स हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वहां हम सिर्फ आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन हैं उनको या तो डॉट फॉर्म में या क्रॉस फॉर्म में जो सिंबल है उसके चारों तरफ शो कर देते हैं। उसी जो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, लेविस स्ट्रक्चर। जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैं कुछ एग्जांपल ले रही हूँ लेविस सिंबल या लेविस स्ट्रक्चर के। लिथियम, ठीक है, बेरिलियम और बोरोन, इनका हमें पता है। लिथियम का क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम थर्ड नंबर पे आता है तो इसका जो लिथियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s1, मीन्स फर्स्ट सेल है वो कंप्लीट है। और आउटर मोस्ट कौन सा हुआ, जो बाहर वाला हुआ, वही बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, सिंगल। तो जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसको डॉट फॉर्म में दिखा के हम ये जो स्ट्रक्चर बनी इसको हम बोलेंगे लेविस सिंबल। इसको या तो हम डॉट में दिखा देंगे या फिर जैसे लिथियम का क्रॉस फॉर्म में दिखा देंगे। ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, इस तरीके से भी। और ये कोई ऐसा नहीं फिक्स कि इसको टॉप पे लिखें, बॉटम में लिखें या साइड में लिखें, लेफ्ट साइड लिखें या राइट साइड लिखें, किसी भी तरीके से हम इसकी जो सर्कल है उस एरिया में कहीं पर भी इसको शो कर सकते हैं। ऐसे ही बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2। फर्स्ट तो कंप्लीट है, इसका कोई रोल ही नहीं, बॉन्डिंग में सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इनको वैलेंस सेल भी बोला जा सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट या क्रॉस फॉर्म में सिंबल के साथ शो करेंगे तो वही क्या हो जाएगी, लेविस स्ट्रक्चर या लेविस सिंबल। तो यहाँ बेरिलियम के साथ हम क्या किस तरीके से कर सकते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये भी ठीक है। या फिर बेरिलियम के साथ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको क्रॉस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। तो ये है लेविस सिंबल लिथियम का, ये बेरिलियम का। अब आते हैं बोरोन पे। बोरोन का एटॉमिक नंबर है वो है 5, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, वो सिर्फ पी का दिखाते हैं। मैं फिर बार बार ये कह रही हूँ कि यहाँ फर्स्ट सेल कंप्लीट हो चुका, हमें आउटर मोस्ट मीन्स यहाँ सेकंड बाहर वाली सेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनको शो करना होता है सिंबल के साथ। तो यहाँ बोरोन के साथ ये कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 और 1 3। तो यहाँ हम इस तरीके से बोरोन की लेविस स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। ऐसे ही हम बाकी जो एलिमेंट हैं जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो ये हम अगर इनकी स्ट्रक्चर बताएं तो हमें पता है कि नाइट्रोजन का 7 है, फर्स्ट सेल में 2 आ चुके, तो आउटर सेल में कितने बचेंगे 5। ऐसे ही ऑक्सीजन 8 होता है, फर्स्ट सेल में 2 आ चुके, तो बाहर वाले में कितने रहेंगे 6। और ये 6 है, यही हम डॉट फॉर्म में दिखा दें, ये क्या हो गई लेविस स्ट्रक्चर ऑक्सीजन की, ये लेविस स्ट्रक्चर या लेविस सिंबल है नाइट्रोजन का। और ये हो गया फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन 9 2 फर्स्ट सेल में आ चुके, रिमेनिंग जो भी है वो सेकंड में होंगे। सेकंड में कितने बचे 5 और 2 7, ठीक है, क्योंकि 9 होता है, 2 आ चुके तो 7 ही बचे। तो ये स्ट्रक्चर हो गई फ्लोरीन की। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा ऑक्टेट रूल, कि जब भी बॉन्डिंग होगी तो किस तरीके से होगी। इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन कोई तो ऐसा रूल होगा जिसके अकॉर्डिंग वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। तो ये रूल बताता है, क्या है ये रूल, द प्रिंसिपल ऑफ acquiring 8 electrons in the valence cell is called octet rule।
द प्रिंसिपल ऑफ एक्वायरिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। मीन्स जब भी कोई केमिकल बॉन्डिंग होगी तो उसमें जो भी पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स हैं उनकी कोशिश रहेगी कि उनका जो आउटर सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर कितना रहे 8। 8 की वजह से ही इसको ऑक्टेट रूल बोला जा रहा है। ये दो रूल होते हैं, डबलेट और ऑक्टेट। डबलेट सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम के लिए फॉलो होता है क्योंकि वो एक ही सेल है, और बाकी सभी में एक से ज्यादा सेल है तो वहां जो ज्यादा जो फॉलो किया जाता है वो है 8। 8 का मतलब यहाँ पे हुआ कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो भी आउटर एरिया है जिसको हमने सेल्स में डिवाइड किया हुआ है, तो वो चाहे कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसमें फर्स्ट सेकंड सेल है या कोई एलिमेंट ऐसा जिसमें थर्ड सेल है, सभी में आउटर सेल में हर एलिमेंट चाहेगा कि उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और ये 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो स्टेबल होगा, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो ये ऑक्टेट रूल का मतलब यही है, यही बताने की कोशिश की गई है कि आउटर सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो हर एलिमेंट की कोशिश रहती है कि उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, और इन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 8 करने के लिए उनको कई बार अपने इलेक्ट्रॉन हैं उनको किसी दूसरे एलिमेंट को देना पड़ता है, कई बार उनसे इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ते हैं। इसके साथ ही हम एक और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा आयंस। आयंस दो टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने और लेने की बात यहाँ पर है तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कोई भी एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, और उस न्यूट्रल फॉर्म से, क्योंकि न्यूट्रल कब होगा जब उसके अंदर सेंटर में प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज है और बाहर जो प्रेजेंट चार्ज है वो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो प्रोटॉन का नंबर है और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, इस वजह से वो न्यूट्रल रहता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अगर कोई एलिमेंट दूसरे एटम, जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है उस केस में क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज की कमी हुई, इस वजह से वो जो देने वाला है, जैसे एग्जाम्पल ले सोडियम का 11 उसके पास इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p6 3s1। यहां पर फर्स्ट सेल कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट और थर्ड में 1 है। तो ये आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए क्या करेगा कि बाहर का आउटर सेल का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कोशिश करेगा कि किसी दूसरे एलिमेंट को दे दे, और दूसरे एलिमेंट को जब देगा तो क्या हो जाएगा, जो सोडियम था न्यूट्रल फॉर्म में था वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम प्लस में। तो ये जो प्लस साइन आता है किसी भी एलिमेंट के पास, वो ऊपर ये तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट का, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकालता है उतना ही पॉजिटिव साइन के साथ वो नंबर लगा दिया जाता है। एनाइन होता है नेगेटिव चार्ज वाला, जैसे हम क्लोरीन का एग्जांपल लें। क्लोरीन में क्या है, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यहाँ फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 है और थर्ड में 7। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, क्लोरीन की भी कोशिश रहेगी ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कि उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। अब वो 8 कब होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन कब होंगे, जब वो किसी दूसरे एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जो क्लोरीन है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोराइड में। तो यहाँ जो आयंस हैं वो दो टाइप के होते हैं, कैटाइन मीन्स पॉजिटिव चार्ज वाला और एनाइन मीन्स नेगेटिव। पॉजिटिव साइन तब आता है जब इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को दे दिए जाते हैं, और नेगेटिव साइन तब आता है जब इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं।